है देखो, एक नई बीमारी आई है, पता है ना चर्च को? कौन सी है वो नई बीमारी? जोर से बोलो। फोन चलाना, ये एक नई बीमारी आई है। ये देखो अभी क्या है, मोबाइल बहुत चलाती है और उसके कारण गलत संगति, शरीर सूख रहा है। जो व्यक्ति मोबाइल चलाता था तो दिमाग गुल, उसके बाद काम नहीं होता ऐसे व्यक्ति से, और धीरे धीरे मन से कमजोर होता जाता है। और आज हजारों लाखों जवानों को शैतान ने पकड़ के रखा है। कौन आजाद कराएगा? प्रभु की संगति, प्रभु की संगति पे बढ़ो। क्या हो रहा है? ये हालात है, ये फोन चलाने के कारण हालात है। और फिर ये माँ बाप का विरोध करते हैं। माँ बाप कोई काम करने को बोलेंगे, नहीं नहीं हम तो बड़ा काम कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं। जिसको देखो वो बिजी है, पर काय में बिजी है? सबसे फ्री काम में, फोन चलाना। और ये हालत, डिप्रेशन में जा रहा है आज यूथ, नशों में जा रहा है, अडल्ट्री में जा रहा है। उसका एक ही कारण, शैतान के साथ कनेक्ट होना। इसलिए बोलती जितनी जरूरत है उतना चीजों को इस्तेमाल करो, उससे ज्यादा नहीं। बेबस हो चुके हैं बच्चे, निकलना भी चाहते नहीं निकल सकते। प्रभु की मदद चाहिए। आज शैतान ने माइंड पकड़ रखा है। फोन, कितनी दुष्ट आत्माएं जब निकले, उन्होंने कहा हम फोन के अंदर से घुसे हैं इनके अंदर। है देखो, छोड़ इसे, अभी इसे छोड़। दुष्ट आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं है इसके ऊपर। इसके माइंड को छोड़ पूरी तरह से, इसकी बॉडी को छोड़ यीशु के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। फ्री कौन है? कौन है? आज परिवारों पे, लोगों की लाइफ के ऊपर दुष्ट के कब्जे हो चुके हैं। कब्जे कब्जे। कितना दिमाग चला लो, तुम आजाद नहीं हो सकते जब तक यीशु तुम्हें आजाद ना कराए। यीशु आजाद कराता है। क्यों पकड़ा इसे? बोल, क्यों पकड़ा है? क्यों पकड़ा इसे? इन द नेम ऑफ जीसस। अभी इसी समय गुप्त बीमारी है इसे, गुप्त बीमारी। तूने लगाई गुप्त बीमारी से? तूने लगाई? बीमारियां तू देता है शैतान, तू देता है बीमारी। तूने इसके परिवार को खराब किया। हाँ, मुंह बंद कर, मुंह बंद कर, इन द नेम ऑफ जीसस। हस्बैंड है आपके? हाँ, आपके हस्बैंड कहाँ से आया? लुधियाना से। लुधियाना से आया। कब से ये चल रहा है? 6 सालों से हमारी शादी, जब से बहुत परेशान रहे। 6 साल हो गए शादी को, 6 साल से परेशान। शैतान क्या करता है? बहुत परेशान करता रहता हमेशा, जिंदगी पूरी खराब कर दी हमारी। पूरी जिंदगी खराब कर दी हमारी। कभी खुश नहीं रहते घर में, हमेशा रोते रहते हैं। कभी खुशी नहीं मिली हमको। 6 साल, खुशी नहीं मिली। 6 साल हो गए, कभी खुशी नहीं मिली मम्मा हमको। कभी खुशी नहीं मिली मम्मा हमको। कभी खुश नहीं हुए मम्मा। बहुत दुखी है, बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। कौन संभालेगा? चिंता मत करो, आज से तुम्हारा जीवन टोटली चेंज होगा। टोटली आज से जो कुछ शैतान ने छीना है, सब कुछ रिस्टोर होगा। Go free in the name of Jesus. यीशु
अच्छा नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। मम्मा मैं नहीं जाऊंगी। समझ रहे हैं ये दर्द? मैं नहीं जाऊंगी आपको छोड़ के। मम्मा यीशु तुझे कभी ना छोड़ेगा, छोड़कर। तुझे कभी ना त्यागेगा। हालेलुया। अच्छा यही रहेंगे, आप यही रहो। मम्मा बहन बता रहे हैं कि एक दिन में 10 घंटे फोन चलाते थे, हर टाइम ये सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते थे, और बता रहे हैं कि इनको खाने पीने का मन नहीं करता था और भूख भी नहीं लगती थी, और बता रहे हैं कि अपने घर वालों के साथ हर समय लड़ाई झगड़ा करते रहते थे और इनका सुसाइड करने का मन करता था। बता रहे हैं कि आज जैसे ये चर्च में आए और आपने इनके लिए ले हैंड प्रेयर करी और वो दुष्ट आत्मा इनको छोड़ के गया, अब ये पूरी रीति से उस दुष्ट आत्मा से आज़ाद हैं। देखो फोन कैसे काम करता है। सबसे पहले तो आप जो देख रहे हो आप वो चाहते हो कि आपको मिले, समझ रहे हैं? ख्वाहिशें पैदा होनी, अभिलाषाएं पैदा होनी। और दूसरी चीज क्या है, वो समय पर जो आपका द्वारा रखा हुआ काम है वो आप नहीं करते। तीसरी चीज, जब आपको बोला जाता है कि भाई कुछ कर ले, है ना, तेरा ये काम है, तूने ये नहीं किया, तो फ्रस्ट्रेशन आती है, गुस्सा आता है, समझ रहे हैं? फिर सब मुझे बोलते हैं मैं ही गलत हूँ, मेरे ही दुश्मन बने हुए हैं सब। फिर क्या है, मैं तो मरी जाऊं, मैं तो सुसाइड ही कर लूं। गलती नहीं छोड़ेंगे, वो ढूंढेंगे नहीं कि गलती कहाँ पे, बस मेरे मन को जो अच्छा लग रहा है मैं वो करूंगा। आपको आपकी जो जिम्मेवारी है, आपका काम के टाइम काम, किचन के टाइम किचन, हाँ, जॉब के टाइम जॉब, जब आप वो सारी चीजें ना करके एक ऐसा काम कर रहे हो जो आपको आपके दिमाग को फ्री कर रहा है, बाद में सुसाइड करोगे। इसीलिए फोन चलाने कम करो, जितनी जरूरत है उतना चलाओ। ज्यादा देख के कुछ नहीं मिलेगा। मैं बोलती पूरा दिन देख ले, कुछ मिलेगा? तेरे को फायदा हो रहा है? कोई फायदा नहीं। समझ आ रही है आपको? अपनी जिम्मेवारियां उठाओ, काम करो, हाथों का काम करो, हाथों से काम। आज फोन देख के लोग सोचे फोन ही चलाना आता और कुछ आता ही नहीं है आजकल लोगों को। ना बच्चों को कोई जिम्मेवारियां, ना कुछ, बस फोन चलाना। और वो ही चला के सोचते हैं हम पता नहीं कितना बड़ा और महान काम कर रहे हैं, और लगता है माँ बाप तो पागल हैं, हाँ ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं। समझ आ रही है आपको? काम करो, काम अपने हाथों से काम करो। आमीन। किसी का बोझ उठाओ, किसी का भार उठाओ, किसी की सेवा करो, अपने हाथों से काम। प्रभु ने कहा मैं तेरे हाथों के कामों को प्रतिफल दूंगा। दुनिया में पहले भी लोग जीते थे, कोई मशीनें नहीं होती थी, हाथ से कपड़े धोना, ये करना वो करना, फिर भी लोगों के पास इतना टाइम होता था कि एक दूसरे को मिलते थे जाके। आज सारी इतनी चीजें फैसिलिटी हो गई है, फिर भी इंसान इतना बिजी हो रखा है, किसी से मेल मिलाप करने का समय नहीं है, किसी से बात करने का समय नहीं है। ध्यान रखिए, आज यूथ खासकर आपको ध्यान रखना है, अपने फोन से अपना पीछा छुड़ाओ। कितनी गलत चीजें जो तुम देखते हो उसके द्वारा डीमन सेंटर करते हैं लोगों की लाइफ में, और जिंदगी नरक बन जाती है। इसलिए कंट्रोल, कंट्रोल, हर चीज का कंट्रोल। बहुतायत हर चीज की बुरी होती है। हालेलुया। पास्टर जी, ये भी बहुत अद्भुत गवाही है। 25 सालों से ये भाई बता रहे दुष्ट आत्मा का अटैक था, व्यभिचार के अटैक होते थे, दुष्ट आत्मा गलत संबंध बनाता था पास्टर। इनकी छाती पे हमेशा भारीपन रहता था, गुप्त समस्याएं थी पास्टरी। और वाइफ भी बता रही है बहुत दुखी थे, घर में कलेश था पास्टरी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी अच्छा नहीं था पास्टरी। देखो, जब दुष्ट आत्मा चाहे लेडीज है चाहे जेंट्स है, एक के साथ रहेगा तो दूसरे के साथ वो उसके बनने नहीं देगा बिल्कुल भी, क्योंकि वो उसका स्पिरिचुअल हस्बैंड या स्पिरिचुअल वाइफ बन जाते हैं। तो वो कभी भी उस व्यक्ति की शादी को सक्सेसफुल नहीं होने देगा, क्योंकि वो उसका पति और पत्नी है, और वही उसके साथ गलत संबंध बनाते हैं। और अब वाइफ को लगता है मेरा हस्बैंड मुझे पूछ नहीं रहा, है ना, हमेशा लड़ाई झगड़ा होगा आपस में। तो ये सारे शैतान के काम हैं। हाँ, और पास्टरी बहुत दुखी थे, पर जैसी आज आए, अपने प्रार्थना करी, दुष्ट आत्मा एक्सपोज हुआ, और जैसी आग उतरी, प्रभु की सामर्थ्य छुआ, वो चीजें निकल के गई, और आज दोनों पूरा आजाद महसूस कर रहे हैं और एक प्रभु की शांति को आज अनुभव कर रहे हैं इस स्थान पे। तारीफ हो परमेश्वर की।
अब आपकी मैरिज की एक नई शुरुआत होगी और आज से आप खुश रहोगे दोनों हमेशा के लिए। मसीह में भी थे पास्टर जी, प्रार्थना करते थे, प्रार्थना ही नहीं कर पाते थे, पर आज प्रभु ने छुटकारा दिया। मसीह में भी थे आप लोग। हम प्रभु की सेवा करते हैं। हालेलुया। देखो ये प्रभु की सेवा भी करते हैं। अब आप सोचो सेवा सक्सेसफुल होगी? कभी नहीं। क्यों? शैतान जीवन में कभी नहीं। पहले तुम्हें खुद छूटना है, फिर चलना है, इतनी दूर पहुंचाओ कि शैतान वापस ना तुम्हारे पास लौट सके। लोग क्या करते हैं, मसीह में आए 2 महीने हुए, सेवा शुरू कर दी, अभी तो पीछे ही खड़ा है, बोलते अच्छा मेरे से बच के अभी दूसरों को भी बचाने, अब ये बताता हूं तेरे को। समझ रहे हैं आप? कभी नहीं। सिद्धांत से बाहर चीजों को करोगे फंसोगे। सेवा खेल नहीं है, सेवा लड़ाई है, युद्ध है, और युद्ध लड़ने के लिए तैयारी करनी होती है। आप शैतान के छत्ते में हाथ डाल दो, छत्ते में, समझ रहे? दुष्ट आत्माओं एक आपने सेवा, अरे ले हैंड कर देते हैं। ये व्यक्ति के अंदर 1000 दुष्ट आत्माएं हैं, कर ले हैंड जरा, तेरा बनाएगी है। आज ना खेल बना लिया, खेल। दुनिया की एक छोटी सी जॉब पाने के लिए 10-10 साल पढ़ाई करेंगे, और प्रभु का काम 1 महीने में शुरू। तैयारी तैयारी। पता नहीं कितने पास्टर हैं जिनको जो दुष्ट आत्माओं से आजाद होते हैं यहाँ के। मत बनो, भाई बन के सेवा कर लो। सेवा करता है हाँ? मुझे तरस भी आता है और गुस्सा भी आता है। गुस्सा आता है इनकी हालत देख के। अगर पास्टर ही खेलेंगे क्या विश्वासियों को, और जिसके अंदर खुद दुष्ट आत्मा है वो ले हैंड करेगा, क्या घुसेगा? बोलो, दुष्ट आत्माएं घुसेंगी। उसकी इच्छा बुरी नहीं है, इच्छा अच्छी है, प्रभु के लिए बचाऊं रूहों को, इच्छा बुरी नहीं है, लेकिन बिना सिद्धांत के, बिना नियम के जब चीजें होती हैं वो गलत है। अभी आपको स्कूटर चलाना तो आता है, आप अच्छा चला लेते हो, पर आपके पास लाइसेंस नहीं है। समझ रहे? चीजों को करना आपको आता है ये नहीं, सिद्धांत के साथ करना।